विष ने जो बेचैनी करनी थी, हड़बड़ धोनी थी, कोई नहीं, शांत बैठी है। 1 घंटे तक वो खड़ा रहा, देखता रहा। आ गया तो मरी तक हो ना, वापस आ गया। उसने सोची ये तो बड़ा काम बना भाई, ये तो नहीं मर रही। तो उसने सोचा यो जहर ठीक ना था। उसको फिर बोला जो जहर लाया था, विष लाया था। कहने लगा भाई निकम्मे, तने तो जो विष क्या दिया तो बिल्कुल निष्क्रिय था। नहीं राजन, निष्क्रिय नहीं था। अब वो कब सारा पी लिया था, प्याला पूरा पी लिया था विष का मीराबाई ने। उसके बाद उसमें कुछ नहीं बचा था। राजा ने कहा कि उसने कहा उसको, गार्डू ने राजा से कि इसमें दूध डाल थोड़ा सा। एक वो प्याला दूध का भर दिया और वहां एक कुत्ता खड़ा था, इसको पिला, इसको दूध को। कुत्ते ने पहली जीभ लगाई थी, पीते ही मर गया। कहने की ये तो अंश था इसका, ये तो इतना खतरनाक विष था, जो एक बार जीभ का लगा देता आदमी जी नहीं सकता। किसको पिलाया आपने? उसे नहीं बताया किसको पिलाया, तू जा अपना काम कर। अब राजा ने सोचा विष भी नहीं मरी तो तलवार से काटूंगा इसको जाकर के। तलवार लेकर गया। मीराबाई ने दरवाजा बंद कर रखा था, आवाज लगाई कवाड़ खोल। अब एकदम गुस्से में आकर लात मारी, लात मारने से वो दरवाजा टूट गया। तलवार हाथ में थी। कहते अंदर से एक बहुत बड़ा सर्प इतना ऊंचा उठ गया कि जैसे माथे में डंक मारने को हुआ। वो राणा पीछे न पड़ गया, कुला करके जान बचाई और छोड़कर उसने तलवार तलूर ने भाग गया। उस दिन के बाद उसने मीराबाई को कुछ नहीं कहा, चुप हो गया, शांत हो गया। मीराबाई मंदिर में जाती थी, साथ में 1-2 सहेली भी होती थी, नौकरानियां भी होती थी। कहते हैं सोचल छिद्र में करूं अपने जन के काज। वो परमात्मा अपने भक्त रविदास के साथ उसी नगरी में पहुंच गए और वहां एक मंदिर में जो रास्ता जाता था उससे आधा किला 100 फुट की दूरी पर एक भक्त के वहां वृक्ष होते थे पहले, ज्यादा वृक्षों के नीचे एक सत्संग कर रहे थे। एक भगत के यहाँ रुके हुए थे। मीराबाई ने जाती समय भी देखा कि मंदिर में जा रही थी कि ये संत साधु कैसे इकट्ठे हो रहे हैं, कोई सत्संग हो रहा है, भगवान की चर्चा हो रही है। सोचा पहले मंदिर में अपना पूजा पाठ कराती हूँ, फिर सत्संग सुनेंगे, विचार करेंगे। अब जो ही वो वापस आए तो परमात्मा ने सत्संग शुरू किया। कबीर परमेश्वर ने सृष्टि रचना के विषय में बताया कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये पूर्ण शक्ति नहीं है, ये स्वयं भी नाशवान है और श्री कृष्ण जी भी नाशवान है। ये इनके आश्रित जो भक्त हैं वो पूर्ण नहीं है, वो भक्ति उनकी पूर्ण नहीं है, जन्म मृत्यु उनकी समाप्त नहीं होती। पूर्ण परमात्मा कोई और है। उसकी भक्ति के संदेश लेकर के मैं आया हूं और मेरी शरण में आने के बाद वो साधना करेगा, उसकी जन्म मृत्यु सदा के लिए समाप्त हो जाएगी। मीराबाई ने ये बात सुनी तो उसको अच्छी नहीं लगी। मीराबाई ने प्रश्न किया कि हे प्रभु आप क्या बता रहे हो महात्मा जी, श्री कृष्ण से भी ऊपर कोई शक्ति है? कहां बेटी, श्री कृष्ण से भी परम शक्ति, वो पूर्ण ब्रह्म है, असंख्य ब्रह्मांड का मालिक है। ब्रह्मा विष्णु महेश नाशवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है। अब मीराबाई ने कहा कि भगवान मेरे सामने तो श्री कृष्ण आकर के प्रकट होते हैं, मैं कैसे मानूं आपकी बात? परमात्मा ने कहा बेटी श्री कृष्ण तो वहां पता नहीं कितने ग्वाल बालों के साथ भी प्रकट होते थे और ना जाने कितनों के सामने नाचा करते थे, लेकिन इस प्रकट होने से, सामने दर्शन होने से ये तो भूत पितर भी बहुतों ने दिख जाते हैं, लेकिन ये मोक्ष मत समझना, भक्ति विधिवत करोगी तो बात बनेगी। मीराबाई ने कहा कि प्रभु आपकी बात को कैसे मानूं? प्रभु ने कहा कि मेरी बात नहीं मानती है तो आपके कृष्ण जी से पूछ लेना कि तेरे से ऊपर कोई शक्ति है कि नहीं, और वो के जवाब दे मुझे कल बताना। मीराबाई ने जाकर के प्रभु याद किया, श्री कृष्ण प्रकट हुए, उनसे पूछा कि परमात्मा मैंने ऐसे ऐसे सत्संग सुना है, एक संत है कबीर नाम के, वो कह रहे हैं कि कृष्ण से भी ऊपर कोई परम शक्ति है। श्री कृष्ण जी ने कहा कि मीरा शक्ति तो बहुत प्रबल है, लेकिन उसकी प्राप्ति के लिए हमने भी खूब प्रयत्न किया, वो मिलती नहीं,
क्यों व्यर्थ परितन करे तू। अब मीराबाई को धक्क दे